वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अति महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। सभापति जी, जब से इस विश्वविद्यालय ने अपना नया रूप धारण किया है तब से यह पहला अवसर है कि मैं इसके आचार्यों और स्नातकों से अपनी कुछ बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ। विराम। भारत में जिन विश्वविद्यालयों को इस दृष्टि से कि उनकी स्थापना को अभी पूरे 50 वर्ष भी नहीं हुए हैं नया कहा जा सकता है, उनमें वाराणसी विश्वविद्यालय को छोड़कर संभवतः यही विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। विराम। किंतु अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। विराम। इस दृष्टि से यह इन सब नवीन विश्वविद्यालयों में नवीनतम विश्वविद्यालय माना जा सकता है। विराम। अभी इसकी परंपराओं की श्रृंखलाएं इतनी कठोर नहीं हो गई हैं कि यह नए पथ पर सरलता से अग्रसर न हो सके। विराम। अतः मैं इससे यह आशा करता हूँ कि यह अपनी शिक्षा का ढंग कुछ ऐसा रखेगा जिससे कि यह मानव जीवन की शिक्षा के सब प्रयोजनों को पूरा कर सके। विराम। मैं यह कई अवसरों पर और कई स्थानों पर कह चुका हूँ कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली, चाहे वह प्राथमिक विद्यालयों की, माध्यमिक विद्यालयों की अथवा विश्वविद्यालयों की ही हो, उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करती प्रतीत नहीं होती। विराम। कम से कम यह बात तो है ही कि यह ऐसी नहीं है कि शिक्षा की उद्देश्यों को संतुलित रीति से पूरा कर सके। विराम। आपकी अनुमति से इस संबंध में मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। विराम। पैरा। मेरा यह मत है कि शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, जिनमें से 2 उद्देश्य तो व्यक्ति के अपने निजी जीवन से संबंधित रखते हैं और तीसरा व्यक्ति के सामूहिक जीवन से संबंधित है। विराम। प्रथमतः शिक्षा का यह प्रयोजन है कि वह व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त सहज विवेक बुद्धि की सामर्थ्य और क्षमता को बढ़ाए। विराम। यह ठीक है कि मानव को विवेक बुद्धि जन्म से ही प्रकृति या ईश्वर से मिली हुई होती है, किंतु अपनी नैसर्गिक अवस्था में इसकी सामर्थ्य और क्षमता अत्यंत सीमित होती है। विराम। यदि कोई व्यक्ति केवल उसी के सहारे छोड़ दिया जाए तो अपनी देश काल की सीमाओं के कारण वह उससे न तो अपना ही कोई लाभ उठा सकेगा और न अपने अन्य भाइयों का कोई भला कर सकेगा। विराम। किंतु यदि उसकी विवेक बुद्धि को पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से संपन्न कर दिया जाता है तो उसकी शक्ति और क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उस अवस्था में उसे अपने और बाह्य चराचर जगत के बारे में ऐसी अनेक उपयोगी और आवश्यक बातें ज्ञात हो जाती हैं जिन्हें वह केवल
अपने विवेक या विचार शक्ति से नहीं जान सकता था। विराम दूसरे शब्दों में, इस प्रक्रिया द्वारा उसकी विवेक बुद्धि इतनी सक्षम और सामर्थ्यवान हो जाती है कि उसके सहारे वह अपने को और अपने चारों ओर के जड़ और सजीव जगत को समझने और उसमें रहकर अपने जीवन को ठीक दिशा में चलाने के योग्य हो जाता है। विराम बुद्धि एवं विचार शक्ति को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है। विराम पैरा सभापति जी, शिक्षा का दूसरा प्रयोजन यह है कि वह प्रत्येक मानव को अपनी कर्मेंद्रियों का ऐसा प्रयोग सिखाए जो उसे अपनी शारीरिक और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य बना सके। विराम इन कर्मेंद्रियों के उचित प्रयोग के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। विराम कितना ही सबल व्यक्ति क्यों न हो, कितना ही स्फूर्तिमय कोई क्यों न हो, वह तब तक कुछ न अधिक फलमय कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उस कार्य के संपादन के लिए उसकी कर्मेंद्रियों को आवश्यक प्रशिक्षण न मिली हो अथवा उन्हें उसका अभ्यास न कराया गया हो। विराम शिक्षा का तीसरा प्रयोजन मेरे विचार में यह है कि व्यक्ति में अपने जैसे ही सब व्यक्तियों के साथ रहने और उनके साथ काम करने के लिए आवश्यक गुणों का उदय हो जाए। विराम इच्छा से अथवा अनिच्छा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ तो रहना ही पड़ता है। विराम संसार से दूर कोई भी अपनी अलग कुटिया नहीं बना सकता और न बना पाता है। विराम एकाकी जीवन कवि की सुंदर कल्पना के अतिरिक्त न तो वास्तविक तथ्य है और न हो सकता है। विराम व्यक्ति चाहे कुछ क्षण के लिए एकाकी रह सके, किंतु सर्वदा वह एकाकी रह ही नहीं सकता। विराम अतः जब सामूहिक जीवन मानव जीवन का अनिवार्य तथ्य है, तब यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ रहने की कला आ जाए। विराम पिछली शताब्दियों में जब सामूहिक जीवन का क्षेत्र सीमित था और जब आर्थिक क्रियाएं इतनी केंद्रित नहीं हुई थी, इन तीनों प्रयोजनों के लिए संगठित प्रयास करने की तथा उनमें प्रतिक्षण संतुलन बनाए रखने की विशेष आवश्यकता न थी। विराम किंतु आज तो सामूहिक जीवन का क्षेत्र भूमंडलव्यापी है और आर्थिक क्रियाओं का सीमातिरेक संकेंद्रण हो गया है। विराम अतः आज यह बात अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया द्वारा इन तीनों बातों से केवल पूर्ण परिचित ही न कराया जाए, वरन उसको कार्य रूप में अपनाने के योग्य भी बना दिया जाए। विराम पैरा अतः पिछली कुछ दशाब्दियों में सारे जगत के लोगों को अतीत से दाय में मिली शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है और विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते भी रहे हैं। विराम यह कहना अनुचित न होगा कि पिछले दिनों जगत भर में शिक्षा के क्षेत्र में भी वैसी क्रांति होती रही है जैसी कि आर्थिक और राजनीतिक जगत में हुई है। विराम किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में और विशिष्टतया इस बिहार राज्य में शिक्षा के बारे में वैसी कोई व्यापक क्रांति नहीं हुई है
विराम। इस दिशा में लोगों का ध्यान तो गया है, किंतु कार्य क्षेत्र में उसका अभी कोई उल्लेखनीय फल दिखाई नहीं पड़ता। विराम। यह ठीक है कि किसी सीमा तक हमारी शिक्षा संस्थाएं शिक्षा के प्रथम प्रयोजन को पूरा करती हैं। विराम। इन संस्थाओं के सदस्यों को पिछली पीढ़ियों की संचित अनुभूति से किसी सीमा तक परिचित अवश्य कराया जाता है। विराम। किंतु यह परिचय कराने का जो उद्देश्य है, अर्थात विवेक या विचार बुद्धि को सजग, सक्षम और सामर्थ्यवान बनाना, वह पूरा नहीं हो रहा है। विराम। धन्यवाद।